तो दोस्तों काफ़ी बड़ी खुशखबरी इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। टनकपुर से पीलीभीत बदायूं कासगंज होते हुए हुजूर साहब नांदेड़ तक सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना। काफ़ी लंबे समय पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से हुजूर साहब नांदेड़ से टनकपुर के बीच में एक नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन को लेकर। तो फाइनली अब वो दिन दूर नहीं रहा जब आप डायरेक्ट टनकपुर से पीलीभीत बदायूं कासगंज मथुरा के रास्ते हुजूर साहब नांदेड़ तक सीधी ट्रेन में यात्रा कर सकेंगे। तो हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं टनकपुर हुजूर साहब नांदेड़ नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन के नियमित संचालन के बारे में। तो पहले आप सभी को बता दें, आने वाली 6 जुलाई दिन सोमवार को टनकपुर से हुजूर साहब नांदेड़ के बीच में इस नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का जो शुभारंभ है वो होने जा रहा है। बात कर लेते हैं क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है इनॉग्रल स्पेशल ट्रेन का। तो गाड़ी संख्या 05012 टनकपुर से नांदेड़ के लिए 6 जुलाई को सुबह 10:45 पर हुजूर साहब नांदेड़ के लिए प्रस्थान करेगी। पीलीभीत जंक्शन सुबह 11:40 2 के ठहराव के बाद बदायूं दोपहर 2:10 2 के ठहराव के बाद आगरा शाम 7:05 के स्टॉप के बाद ललितपुर खंडवा अकोला के रास्ते हुजूर साहब नांदेड़ यह ट्रेन दूसरे दिन शाम को 6 बजे पहुंच जाएगी। तो 6 जुलाई को टनकपुर से इस ट्रेन का उद्घाटन किया जाएगा हुजूर साहब नांदेड़ के लिए। तो अब बात करते हैं नियमित रूप से यह ट्रेन कब से संचालित की जाएगी, क्या कुछ पूरा शेड्यूल रहने वाला है टनकपुर से हुजूर साहब नांदेड़ और हुजूर साहब नांदेड़ से टनकपुर के बीच में कहां पर इस ट्रेन के ठहराव रहने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस ट्रेन के नियमित संचालन की समय सारणी के बारे में। तो गाड़ी संख्या 17631/17632 नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का नियमित संचालन हुजूर साहब नांदेड़ से टनकपुर के बीच में 17631 के नंबर से 12 जुलाई 2026 से शुरू हो जाएगा। व गाड़ी संख्या 17632 टनकपुर से हुजूर साहब नांदेड़ के बीच में नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन 14 जुलाई 2026 से शुरू हो जाएगा। हुजूर साहब नांदेड़ से टनकपुर के लिए यह ट्रेन हफ्ते के प्रत्येक रविवार को संचालित की जाएगी व टनकपुर से हुजूर साहब नांदेड़ के बीच में इस ट्रेन का संचालन हफ्ते के प्रत्येक मंगलवार को किया जाएगा। अब बात करते हैं समय सारणी के बारे में। तो गाड़ी संख्या 17631 हुजूर साहब नांदेड़ से टनकपुर के लिए हफ्ते के प्रत्येक रविवार को रात के 11:40 पर प्रस्थान करेगी। पूर्णा जंक्शन दूसरे दिन रात 12:30 के ठहराव के बाद वसीम रात 3:54 के ठहराव के बाद इटारसी सुबह 11:55 के ठहराव के बाद ललितपुर शाम 4:39 के ठहराव के बाद आगरा कैंट रात 9:50 के ठहराव के बाद कासगंज तीसरे दिन रात 12:30 के ठहराव के बाद इज्जत नगर रात 3:02 के ठहराव के बाद पीलीभीत सुबह 4:05 के ठहराव के बाद टनकपुर यह ट्रेन तीसरे दिन यानी कि मंगलवार को सुबह 6:55 पर पहुंच जाएगी। बात कर लेते हैं वापसी की समय सारणी के बारे में। तो गाड़ी संख्या 17632
टनकपुर से हुजूर साहब नांदेड़ के लिए हफ्ते के प्रत्येक मंगलवार को सुबह 9 बजे प्रस्थान करेगी। पीलीभीत सुबह 10:02 के ठहराव के बाद बदायूं दोपहर 12:10 के ठहराव के बाद, मथुरा शाम 4:50 के ठहराव के बाद, ग्वालियर रात 8:40 के ठहराव के बाद, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रात 10:25 के ठहराव के बाद, रानी कमलापति दूसरे दिन रात 2:40 के ठहराव के बाद, बसमत दोपहर 1:44 के ठहराव के बाद, नांदेड़ यह ट्रेन शाम के 4:30 पर बुधवार को पहुंच जाएगी। आप सभी को बता दें, टनकपुर से हुजूर साहब नांदेड़ की दूरी लगभग 4000 किलोमीटर के आसपास रहने वाली है। इस दूरी को तय करने में यह नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन लगभग 96 घंटे का जो समय है वो लेने वाली है। और इस ट्रेन में आपको सभी कैटेगरी के कोचेस देखने को मिल जाएंगे। 21 कोच की यह नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन रहने वाली है। एलएचबी रैक से इसका नियमित संचालन किया जाएगा। तो पीलीभीत से डायरेक्ट आप लोग हुजूर साहब नांदेड़ का सफ़र तय कर सकते हैं। काफ़ी लंबे समय से हमारे सिख समुदाय के लोग मांग भी कर रहे थे कि टनकपुर या फिर पीलीभीत से डायरेक्ट अमृतसर व हुजूर साहब नांदेड़ के लिए किसी ट्रेन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। तो फाइनली रेलवे ने पीलीभीत वासियों की जो मांग है वो पूरी कर दी है। तो अब आप लोग डायरेक्ट पीलीभीत से हुजूर साहब नांदेड़ का जो सफ़र है वो तय कर सकते हैं। तो 6 जुलाई को इस ट्रेन का टनकपुर से हुजूर साहब नांदेड़ के बीच में शुभ आरंभ किया जाएगा और 12 जुलाई से यह ट्रेन नियमित रूप से जो सेवा है वो यात्रियों को प्रदान कराने लगेगी। बाकी ट्रेन की पूरी समय सारणी इस वीडियो में आप सभी को मिल जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को यह दी हुई जानकारी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, लोगों तक शेयर कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए। हम आप सभी के लिए इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट लाते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।